जो खास चर्चा है वो ये कि पश्चिम बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मशहूर विश्वविद्यालय विश्व भारती में राजनीतिक बवाल क्यों है। हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। विश्व भारती में ममता बनर्जी सरकार की बढ़ती दखल को लेकर विश्वविद्यालय ने कड़ा ऐतराज जताया है। मामला यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन पर अवैध रूप से विश्वविद्यालय की जमीन कब्जा करने का आरोप है। बहुत बड़ा आरोप। पिछले दिनों विश्व भारती विश्वविद्यालय ने अमर्त्य सेन द्वारा जमीन कब्जाने का मामला प्रकाश में लाया था, लेकिन एक जनसभा में सीएम ममता बनर्जी ने अमर्त्य सेन का पक्ष लिया और पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने की बात की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले में विश्व भारती विश्वविद्यालय प्रशासन को ही झूठा करार दे दिया था, लेकिन विश्व भारती ने अपने बयान में कहा कि विश्व भारती एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इस विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाए। विश्वविद्यालय ने ममता बनर्जी से आग्रह किया कि छात्रों और कुछ शिक्षकों के ग्रुप को आंदोलन के लिए उकसाकर बाधा उत्पन्न न करें। उधर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं की बेवजह दखल को विश्वविद्यालय के खिलाफ साजिश करार दिया। विपक्षी बीजेपी ने ममता बनर्जी का ध्यान राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के गिरते शैक्षणिक स्तर की ओर दिलाया है। विश्व भारती का आरोप है कि अमर्त्य सेन के पिता ने जितनी जमीन विश्वविद्यालय को दी थी उससे ज्यादा तो उन्होंने और उनके परिवार ने कब्जा कर लिया। अमर्त्य सेन की पैरवी में पहले वाम दलों की सरकार और अब ममता सरकार अपनी ममता क्यों दिखा रही है, ये सवाल बनता है। अमर्त्य सेन पर विश्वविद्यालय की जमीन कब्जा करने का मामला गंभीर है जो अदालत का विषय है, और अदालत में जब ये मामला है तो क्यों इस पर इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता इस खबर पर, और साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। भारती घोष जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत भारती जी। और मानव जायसवाल जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मानव जायसवाल जी। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, पहले भारती जी से बात करते हैं। भारती जी बताइए क्या है ये पूरा मामला। अमर्त्य सेन पर जो जमीन कब्जाने का आरोप है ये तो बहुत बड़ा मामला लगता है। नोबेल पुरस्कार विजेता है, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, क्या उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जमीन कब्जाने का। भारती जी आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। अमर्त्य सेन बंगाल का एक नाम है जी। एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद है, और उनका शिक्षा का कोई चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार, अटल जी का सरकार उनको भारत रत्न में पुरस्कृत किया था, इसलिए उनको हम जितना शिक्षा की बात होती है अप टू दैट उनको हम सम्मान करते हैं जी। लेकिन अमर्त्य सेन ये जमीन लेके जो डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, देखिए ये तो अदालत का मामला है। तो विश्व भारती जब उनको एक चिट्ठी दिया इस साल में जनवरी 24 में पहला चिट्ठी और जनवरी 27 को सेकंड चिट्ठी, चिट्ठी में लिखा है कि आपका जो ग्रैंडफादर और उसके बाद आपका जो फादर आशुतोष जी, जिनको हमने लैंड लीज किया था, लीज के बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो लीज किया था वो 1.25 एकर्स ऑफ लैंड था, और इसको सपोर्ट में आपका फादर जो लैंड म्यूटेट किया वो भी डॉक्यूमेंट है, और हमारा यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो ये फैसला किया कि हाँ वो 1.25 एकर्स आपका नाम पे म्यूटेशन होगा, वो भी डॉक्यूमेंट है। लेकिन आपने 1.38 लैंड पोजीशन में है, 1.38 एकर्स ऑफ लैंड, तो एक्स्ट्रा जमीन जो आपके पोजीशन में है वो आप रिटर्न कीजिए। ये एक मामूली बात है, ठीक है। लेकिन अमर्त्य सेन जी ने क्या लिखा इसके बारे में, चिट्ठी में लिखा कि आप जो बोल रहे हो कि मेरे पास ये लैंड है और आप जो चिट्ठी दिए हो
It is an abuse, sudden abuse of a 80-year-old document resulting in harassment. ये तक भी ठीक था। ठीक है, आ रहा हूँ मानव जी। हाँ, मैं मानव जी का पक्ष ले लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर लौटता हूँ आपके पास। भारती जी आपके पास लौटता हूँ। मानव जी ये बताइए कि जब ये अदालत का मामला है विश्वविद्यालय और अमर्त्य सेन के बीच, तो आप लोग इसको पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, इसमें राजनीति क्यों आप कर रहे हैं, क्यों नहीं इसको अदालत को देखने दे रहे हैं, क्यों नहीं इसको विश्वविद्यालय और अमर्त्य सेन के बीच रहने दे रहे हैं? मानव जी, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। नमस्ते। आपके माध्यम से पूरे देश को भी मैं नमस्कार करता हूँ। जी। अमर्त्य सेन जी जो है वो सिर्फ बंगाल के ही रत्न नहीं है, वो भारत के रत्न नहीं है, वो पूरे विश्व के रत्न है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। पहले ये बात हमारे जो वाइस चांसलर जी हैं वो जान लेनी चाहिए कि आप जिनसे बातें करते हैं कि वो किस तरीके से उनका जो योगदान है हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, विश्व के प्रति, उसकी आकलन आपको कर लेनी चाहिए, जो कि नहीं होगा। लेकिन ये कानूनी मामले पर आइए। पहले सुनिए, कानूनी मामले पे हम आते हैं। कानूनी मामला जो है, जो दस्तावेज है, अब उसी के ऊपर लड़ाई करते हैं ना सर। तो दस्तावेज पर लड़ाई करते हैं। अगर हमने उनको उनकी दलीलें दिलवा दी, उनके पास पहुंच गई, एक बुजुर्ग आदमी जिनका इतना बड़ा योगदान है, उनके लिए मुख्यमंत्री जाके पर्सनली अगर उनके पूर्वजों के कागज सौंप रही है तो गलत है। उन्होंने अपने जबानबाजी करी। नहीं, आप फिर उनके कद का हवाला दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक कानूनी मामला, अदालती मामला है, तो अदालत में आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते? कभी कहते हैं पीएम को चिट्ठी लिखेंगे, कभी आप उस पर वहां राजनीति करते हैं। बिल्कुल। आपको लगता होगा कि हम राजनीति करते हैं। राजनीति वाली पार्टी है बीजेपी, तो भाई दूध दुहारू पार्टी है, ये तो दूध दुहेगी। नहीं, राजनीति तो खैर बीजेपी का ये आरोप है। नहीं, बीजेपी का जो आरोप है, तो बीजेपी पहले बताए वो क्या कर रही है। वो जो उनके जो वाइस चांसलर है, वो बच्चों को गोलियों मारने के ऑर्डर दे देते हैं पुलिस को। अच्छा, ये क्या असाइनमेंट को है? अच्छा, चलिए अभी अमर्त्य सेन पर लगे आरोप की बात करते हैं। वही उसी वाइस चांसलर की बात मैं कर रहा हूँ। उनकी भी तो छवि पूरे देश को पता चलनी चाहिए ना। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करी, लंदन से पढ़ाई करी, तो ब्रिटिश हो गए वो तो ब्रिटानी हुकूमत की फरमान जारी कर रहे हैं, वो ब्रिटानी हुकूमत की वो कर रहे हैं। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ मानव जी। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो कागज उनको अमर्त्य सेन जी को जो मिला है, ठीक है, तो हमारी सरकार ने उनको पहुंचाया है। ये हमारी ड्यूटी थी, बाध्यता है, ये हमने किया है। बाकी उन्होंने भी बोला है कि भाई अगर ये बात से नहीं मानेंगे, दस्तावेज से नहीं मानेंगे, तो हम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, और ये तो डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ तो उनका अधिकार है भारती जी कोर्ट कचहरी करने का। भारती जी, ये लेकिन आप बताइए कि ये जो लोग हैं, लौटता हूँ, ये जो बीजेपी के जो प्रवक्ता बन गए हैं, वाइस चांसलर, ठीक है, क्या ये शोभा देता है? लौटता हूँ, इसी आरोप पर जवाब ले लेते हैं भारती जी से। इसी आरोप पर जवाब लेते हैं भारती जी। ये बताइए भारती जी, क्या बीसी बच्चों को गोली मारने का ऑर्डर दिया? भारती जी क्या ये ऐसा है? रुकिए मानव जी, आता हूं। भारती जी, क्या ऐसा है कि वीसी जो है, वीसी को लेकर के सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है? क्या वीसी को लेकर आपत्ति है, इसीलिए इस मामले में भी अमर्त्य सेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं ये लोग? सुनिए ना, ये पश्चिम बंगाल में ऐसा लैंड डिस्प्यूट लाखों सारा देश में है, पश्चिम बंगाल में क्यों? लेकिन एक लैंड डिस्प्यूट में एक मुख्यमंत्री उनका घर जा रहा है, क्यों? 2 दिन आगे अमर्त्य सेन शिक्षाविद का कहानी छोड़ के राजनीति में प्रवेश किया 2014 में। आ रहा मानव जी, आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमर्त्य सेन जी की राजनीतिक स्टेटमेंट बार बार आ रहा है। तो अगर अमर्त्य सेन जी राजनीति में प्रवेश नहीं करके राजनीतिक स्टेटमेंट देना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी का यह बनता है कि हम भी उनको रिप्लाई दे। ये बात छोड़ के हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रणब मुखर्जी जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तब प्रणब मुखर्जी जी और यूपीए सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी का सेटअप करने का दायित्व अमर्त्य सेन जी को दिया था। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड। लेकिन उन्होंने राजगीर बिहार में, जहां नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहां मीटिंग नहीं किया। न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन
और पब्लिक मनी को लौटता हूँ भारती जी आपके पास। उसके बाद एक बाउंड्री वॉल हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अमर्त्य सेन जी अगर इतना इकोनॉमिस्ट है, वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, वो कद इनका अपनी जगह पर है। लौटता हूँ भारती जी, लौटता हूँ भारती जी, लौटता हूँ। मानव जी आपके पास भी लौटूंगा। थोड़ा सा एक अपडेट में अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कोलकाता से। दादा ये बताइए, पूरा का पूरा जो ये मामला है, देखिए टीएमसी वाले, वाम दल वाले अहमद सेन के कद का हवाला देते हैं, लेकिन ये कितना कानूनी मामला है और ये मामला क्या है? जैसे मैंने देखा कि विश्वविद्यालय ने बोला है कि जितने उनके पूर्वजों ने जमीन दी थी, उनके पिताजी ने, उससे ज्यादा इन लोगों ने कब्जा कर लिया। क्या मामला है दादा ये पूरा? देखिए, कद की बात छोड़ दीजिए। हाँ, कद की बात इसमें अगर ना करे तो बेहतर है, क्योंकि वो अलग जगह है। हाँ। और यहाँ पे मैं दो मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस दिन वो तथाकथित नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद वो बंगाल पहुंचे थे और यहां से ट्रेन लेकर वो शांति निकेतन पहुंचे थे, उस दिन मैं साथी था। ठीक है। और उस वक्त वाम मोर्चे की सरकार इनकी कदमों में था और ये पूरी तरह से अपना जो कद है उसका इस्तेमाल किए थे। ठीक है। और 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस सरकार आया तब भी इन्होंने अपना कद का इस्तेमाल किया है जी। तो इसको अपना कद इस्तेमाल करना काफी खूबसूरती के साथ आते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा ना करे तो बेहतर है। हाँ। नहीं, और जो आ रहा हूं मानव जी, आ रहा हूं, पहले बात पूरा अपडेट ले लेते हैं, फिर आ रहा हूं मानव जी, मानव जी आ रहा हूं, बेहतर है। और स्टेटमेंट को मैं समर्थन नहीं दे सकता। मानव जी आ रहा हूं, आप अपनी बात रखिएगा। सुन पा रहे हैं ना? आप अपनी बात रखिएगा मानव जी। हाँ दादा आप बोलिए। मानव दूसरी बात यह है लालचांद, दूसरी बात यह है लालचांद जी कि जो 13 डेसिबल की बात किया जा रहा है ना, मानव जी उस दलील को देखे हैं ना। मैं पूरी तरह से सम्मान करके भारती जी के बारे में बता रहा हूं कि उन्होंने भी देखा नहीं है, लेकिन मैंने देखा हूं। ठीक है, मैं देखा हूं। 1.25 एकड़ उनको दिया गया है। अच्छा। और 13 डेसिबल उन्होंने कब्जा करके रखा है। जिस जमीन के बारे में प्रदेश सरकार की कुछ कहना ही नहीं है, चीफ मिनिस्टर को कुछ कहना नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो विश्व भारती का जमीन है। विश्व भारती की तरफ से कुछ लोगों को 100 साल पहले दिया गया था, जिन लोगों को आश्रमिक बताया जाता है। और ये 1.25 करोड़ का जो दस्तावेज है ये विश्व भारती के पास है, ये ममता बनर्जी और उनके डिपार्टमेंट के पास नहीं है। और ये जो 13 डेसिबल वो कब्जा करके रखा है, ये आज का मामला नहीं है, ये पहले का मामला है। और ये कोर्ट में नहीं है, कोर्ट के सामने इसकी मामला है ही नहीं जी, क्योंकि ये आरोप विश्व भारती की तरफ से लगाया गया था। विश्व भारती अभी तक कोर्ट में गए नहीं। और अमर्त्य सेन कभी बुद्धदेव भट्टाचार्य का सहारा लेकर और कभी ममता बनर्जी का सहारा लेकर इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन खुद कोर्ट में जाते नहीं है। कहानी यह है लालचंद। बिल्कुल बिल्कुल, इसी अपडेट पर अब आप बोलिए मानव जी। मैं भारती जी आपके पास आ रहा हूं, पहले मानव जी की बात सुन लेते हैं। सर पहले तो आपके जो जर्नलिस्ट है वहां पे, उनको तो बोले पहले माफी मांगने के लिए। कद की बात तो करनी नहीं चाहिए पहले उनको। दूसरी बात नहीं, कद की बात तो हमने करी। उन्होंने बोला कद का फायदा उठाते हैं। क्या चीज? क्या अवहेलना वो कर रहे हैं? नहीं, वो सही तो बोल रहे हैं, कद की बात हम नहीं कर रहे हैं ना। नहीं सर सुनिए, सबसे बड़ी बात, आप मानते हैं कि नहीं आपके लिए गौरव है अमर्त्य सेन जी? हम सभी के लिए गौरव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गैर कानूनी काम करेंगे। नहीं सुन लीजिए, गैर कानूनी काम किए। अगर सुनिए, अगर कोई नहीं सुनिए, भारती जी को बोले सुनने की क्षमता रखें। हाँ, भारती जी के पास आ रहे हैं बाद में, आप पहले बात रखिए। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं है, ठीक है, ये तो प्रमाणित हो जा रहा है क्योंकि विश्व भारती अभी तक कोर्ट नहीं गई है। अरे कोर्ट जाओ, एफआईआर करो। ये तो कोर्ट को मानेंगे नहीं, ये तो फरमान वाली है ना। देखिए तुगलक की फरमान, गोली मार दो बच्चों को, इनके नेता बोलते हैं फिर से आप डाइवर्ट कर रहे हैं मामले को। विश्व चांसलर, अरे वाइस चांसलर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, यही विद्युत चक्रवर्ती जी, इन्होंने बोला बच्चों को गोली मारो। हाँ अच्छा, ठीक है, आप फिर से उस वाले मामले पर जा रहे हैं। उस वाले मामले पर फिर से जा रहे हैं हम। इन्होंने तो सुनिए, इनके जो मंत्री हैं, अभी इनके जो सॉरी मंत्री तो नहीं है, इनके एमएलए है, ठीक है, उन्होंने बोला
कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का रंग सांवला था, इसलिए उनकी माँ उनको गोदी में नहीं रखती थी। फिर आप दूसरे मुद्दे पर चले गए। हम लोग अमर्त्य सेन के आरोप पर चर्चा कर रहे हैं। अरे सर, आप मानव जी यहाँ बोल रहे हैं लालचंद जी, वही मैं कह रहा हूँ। मानव जी अमर्त्य सेन के ऊपर आरोप पर चर्चा कर रहे हैं। भारती जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। शर्म आनी चाहिए। और भारती जी को अच्छा, भारती जी को सुन लीजिए, भारती जी को सुन लीजिए। मानव जी भारती जी को सुन लीजिए। बातें करी कैसे? ठीक है, भारती जी बोलिए। सुनिए ना, ये बात शुरू हुआ कुछ दिन पहले, जब तृणमूल कांग्रेस का बंगभूषण अवार्ड जो था वो रिफ्यूज किया अमर्त्य सेन, और सीपीएम का मुजफ्फर अहमद मेमोरियल प्राइज को ले लिया। उसके बाद टीएमसी के साथ अमर्त्य सेन जी का रिलेशन खराब था, लेकिन हाल ही में जब अमर्त्य सेन जी ने बोला कि ममता बनर्जी का वो कैपेसिटी है कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री बन सकेगा, तो द पार्टी वॉज। अच्छा, तो वहां से समर्थन मिला है। ठीक है, मैं लौटता हूँ मानव जी, लौटता हूँ। दादा प्रसेनजीत दा, ये बताइए कि एक सवाल जो कि मानव जी उठा रहे हैं कि विश्व भारती अदालत क्यों नहीं जा रही इस मामले पर लेकर, तो विश्व भारती ने इसमें कुछ कहा है क्या? अदालत कैसे जाएंगे? वीरभूम और बोलपुर में ममता। देखिए, विश्व भारती अदालत नहीं जाने का कारण यही है, जो मुझे पता है। हाँ। जो अमर्त्य सेन एक भारत रत्न है। भारती जी आ रहा, भारत रत्न का मतलब पूरे भारत के लिए वो एक क्या कहना चाहिए, एक सम्मान है वो। उनके खिलाफ अदालत जाना, ये बाकी जो लोग वहां पे कब्जा करके जमीन पे रखे हैं विश्व भारती का, हाँ, ये मानव जी को या किसी को भी पता होना चाहिए। ये जो जमीन का जो कब्जा है, ये तब से कब्जा है जब अनुव्रत मंडल पैदा नहीं हुए थे राजनीति की इस छत्रछाया में। ठीक है, तब से ये कब्जा किया हुआ है। वहां पे दुकानें हैं, वहां पे लोगों का घर है, वहां पे कई सारे चीजों है जहां पे विश्व भारती का जमीन के ऊपर कब्जा लेके बैठा हुआ है। लालचंद, ये जियोग्राफी को समझना चाहिए पूरे देश को। ठीक है, ये विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पे है, हाँ, जो शहर के बीच में है, जिसका कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। हाँ। और इस बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण कोई भी वहां पे अपना कब्जा बैठा लिया है। हाँ। और ये कब्जा करने के लिए पहले वाम मोर्चा और बाद में तृणमूल कांग्रेस, इस सभी ने वहां पे लोगों को पूरी तरह से मदद किया है। ठीक है, और ये सारे जमीन कब्जा हुआ है। और सिर्फ अमर्त्य सेन का जमीन नहीं है, कई सारे श्रमिक जिनको कहते हैं, इनके खिलाफ भी आरोप है कि इन्होंने 1 डेसिबल 2 डेसिबल 3 डेसिबल और कब्जा करके रखा है। ठीक है, सिर्फ इनका सम्मान बचाने के लिए विश्व भारती की तरफ से अदालत में जाया नहीं गया, रिट पिटीशन किया नहीं गया है। ये मुझे पता है। और ये जो सम्मान की बात कह रहे हैं मानव जी, उसी सम्मान की बात मैं कह रहा हूं, इसीलिए अदालत में नहीं गए। ठीक है, मानव जी आप ये बताइए, आपने अदालत की बात उठाई कि विश्वविद्यालय अदालत क्यों नहीं जा रही है, ये बताइए कि अगर अदालती प्रक्रिया इसमें होती है तो आप उसका सम्मान करेंगे इस मामले में, और राजनीति करने की जरूरत नहीं है? सर सुन लीजिए, पहले 2-3 चीज आपको मुझे समय देना होगा। पहली बात, जो इन्होंने पहले बोला था अदालत की बात, ये बोल रहे थे कि भैया क्यों नहीं जा रहे हैं अमर्त्य सेन जी अदालत। ये आपके जो प्रवक्ता है, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला। मैंने बोला कि अगर ये वो पूरे जर्नलिस्ट है, बिल्कुल खत्म करने दीजिए। भारती जी इनकी बात पहले सुन लेते हैं। भारती जी पहले इनकी बात सुन लेते हैं। अरे बोलिए आप, मानव जी बोलिए ना। अब सुनिए सर, बंगाल एक बहुत सुंदर सा प्रांत है। और शिक्षा के लिए बहुत ऊपर है सर। नहीं, अमर्त्य सेन वाले पर बताइए, अगर ये अदालत मामला जाता है। बात कर रहे हैं आप, सुनिए सर, सुनिए। जो आपके जो प्रवक्ता है जर्नलिस्ट, उन्होंने कुछ एक बातें बोली, उसका मैं खंडन करना चाहता हूँ, या फिर उसको जानकारी पूरे देश को भी अवगत होनी चाहिए। पहली बात कि ये जो विश्व भारती जो कंपाउंड है, वो काफी बड़ा कंपाउंड है, उसकी कोई सीमा नहीं तय की गई है। वहां पे कहीं पे भी आपका वो नहीं है, क्या नाम है, बाउंड्री नहीं है, ये मान लेते हैं। और जो लोग वहां पे स्थायी है, वो आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से। अच्छा, ये टीएमसी ने पर्सनली किसी को उठा के वहां नहीं बैठाया है। अगर वह बैठाया तो ये बात के चिंतन करें, जाके केस करें। अच्छा, अमर्त्य सेन जी तो बहुत ही बड़े व्यक्ति है, चलो उनके ऊपर ये केस नहीं कर रहे, लेकिन बाकी जो लोग उनके ऊपर तो केस कर ही सकते हैं, प्रमाण होगा इनके पास। नहीं है,
मैं आपके सामने और एक चीज अवगत करना चाहता हूँ। अरे उनको तो हटाने गया था, आप ही की सरकार ने। अदालती कार्रवाई का सम्मान करेंगे आप, पूरे हटाने की अदालती कार्रवाई का सम्मान करेंगे मानव जी, मानव जी अदालती कार्रवाई का सम्मान करेंगे। चलिए, फिलहाल लगता है कि इस मामले में अदालत से ज्यादा लगता है कि राजनीति हावी हो रही है, और राजनीति हावी में भी लगता है कि जो पीछे का बैकग्राउंड है, जैसा कि हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी ने बताया कि इस मामले में काफी उलझन है, और राजनीति जो है वो पूरे मामले को बिल्कुल उसका पूरे मामले का बंटाधार कर रही है। जबकि होना तो ये चाहिए कि मामला अदालत में होना चाहिए, वहां का विषय है, वहां पर फैसला होना चाहिए, और राजनीति की वहां क्या जरूरत। लेकिन बहुत सारी चीजें लगता है मिली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी जुड़ने के लिए, मानव जी आपका भी, और प्रसेनजीत दा आपका भी जुड़ने के लिए, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आगे हम फिर जरूर कभी कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को की गहराई में और ज्यादा जाएं और देखें कि ये मुद्दा जो विश्व भारती में जमीन कब्जाने का मामला है, ये आखिरकार किस तरफ जाता है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आज बात करने वाले हैं एक